इस वीडियो में हम ईसीजी मशीन के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन। ईसीजी मशीन एक सोफिस्टिकेटेड गैल्वेनोमीटर है जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं। ये पोल्स वायर के थ्रू इलेक्ट्रोड से इस तरह कनेक्टेड होते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एंड से और नेगेटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव एंड से अटैच्ड हो। गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर फीबल करंट को एक्यूरेटली मेजर करने वाली डिवाइस है। इसको इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्टर भी कहते हैं। आमतौर पर यूज होने वाले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सॉफ्ट आयरन कोर के फ्रेम पर एक लंबी इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेटी जाती है जिसे कॉइल कहते हैं। ये कॉइल यू शेप्ड मैग्नेट्स के बीच में सस्पेंडेड होती है और इसके दो टर्मिनल्स करंट के सोर्स से कनेक्टेड होते हैं। जब कॉइल से करंट पास होता है तो टॉर्क की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होती है। यही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है। मतलब कि जब कोई कॉइल जिसमें करंट पास हो रहा हो एक मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंडेड होती है तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है और ये टॉर्क कॉइल में पास होने वाले करंट के प्रोपोर्शन में होता है। आइंदोवन गैल्वेनोमीटर। स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर, जिसे आइंदोवन गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं, उसको एक डच फिजिशियन डब्ल्यू आइंदोवन द्वारा करीब 1901 में इन्वेंट किया गया था। ये एक तरह से पहला प्रैक्टिकल ईसीजी रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट था। ये उन कुछ शुरुआती इंस्ट्रूमेंट्स में से एक था जो कि ह्यूमन हार्ट से प्रोड्यूस हुए स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट और रिकॉर्ड कर सकता था। इम्पॉर्टेंटली, इसके द्वारा रिकॉर्ड किए गए ईसीजीज उस वक्त के दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले ज़्यादा रिलायबल थे। आइंदोवन को उनके काम के लिए 1924 में नोबेल प्राइज दिया गया। कार्डियक डाइपोल। ईसीजी रिकॉर्डिंग के लिहाज से ह्यूमन बॉडी एक लार्ज वॉल्यूम कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। कार्डियक साइकिल के वक्त जब एक्शन पोटेंशियल्स हार्ट के चैम्बर्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं तो उनके रिस्पॉन्स में हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड करते हैं तो हार्ट का कुछ हिस्सा डीपोलराइज्ड होता है और बाकी हिस्सा पोलराइज्ड होता है। इससे चार्जेस सेपरेट होते हैं और डाइपोल बनता है। इस डाइपोल की वजह से हार्ट के आसपास के फ्लूइड में करंट फ्लो करता है जो कि स्किन पर लगाए गए इलेक्ट्रोड्स द्वारा डिटेक्ट किया जाता है और ईसीजी के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। एनालॉग ईसीजी मशीन। आमतौर पर ईसीजी रिकॉर्ड करने वाली मशीन में 10 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि सेंट्रल यूनिट के साथ कनेक्टेड होते हैं। एक एनालॉग या नॉन डिजिटल ईसीजी मशीन में लीड सेलेक्टर स्विच की हेल्प से स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड्स के थ्रू रिकॉर्ड किए गए करंट को एम्पलीफाई किया जाता है। ये करंट जब गैल्वेनोमीटर कॉइल से गुजरता है तो टॉर्क की वजह से राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन होता है। ये डिफ्लेक्शन एक मूविंग ईसीजी पेपर पर कैप्चर किया जाता है। एक टिपिकल एनालॉग ईसीजी मशीन कुछ ऐसी दिखती है। डिजिटल ईसीजी मशीन। डिजिटल ईसीजी मशीन में राइटिंग इंस्ट्रूमेंट की जगह एडीसी या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। ये गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को डिजिटाइज करके मॉनिटर में डिस्प्ले करने लायक बनाता है। ये डिजिटल सिग्नल अलग अलग तरह के फिल्टर्स की हेल्प से क्लीन किया जाता है। आमतौर पर 3 तरह के फिल्टर्स यूज किए जाते हैं: हाई पास या लो फ्रीक्वेंसी फिल्टर, लो पास या हाई फ्रीक्वेंसी फिल्टर और नॉच फिल्टर।
एक टिपिकल डिजिटल ईसीजी मशीन कुछ ऐसी दिखती है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समराइज किए गए हैं। गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्टर, कॉपर वायर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क। Eindhoven string galvanometer, Nobel Prize in 1924. Cardiac dipole, large volume conductor, depolarization wave, charge separation. Analog ECG machine, lead selector, amplifier, galvanometer, writing instrument. Digital ECG machine, amplifier, filters, ADC, डिस्प्ले मॉनिटर। धन्यवाद।